जंग किसी के भी फ़ायदे में नहीं है, लेकिन अगर कुफार ये चाहते हैं कि जंग हो तो फिर ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको इतना सख्त सबक सिखाएं कि दोबारा वो इस तरह का कोई कदम ना उठाएं। तो मुसलमान अगर एक हो जाएं फिर फतह कर सकते हैं, और ऐसे फतह करेंगे कि इबरतनाक फतह करेंगे, दुश्मन ममालिक को एक दफ़ा आँखें खुल जाएंगी। आज अगर ईरान पे मुश्किल वक्त है, अल्लाह ना करे कल पे है हमारे पे भी आ सकता है। जैसे रिसेंटली आपने देखा इंडिया ने हम पे किया है, तो कैसे सारे उठ के खड़े हो गए हैं, तो ईरान के लिए क्यों नहीं खड़े हो सकते। ईरान इसराइल जंग, मशरिक़ी वुस्ता का वो तनाज़ा जो इस वक्त दुनिया को अपनी लपेट में बहुत तेज़ी से ले रहा है, लेकिन क्या ये जंग जो कि गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी है और दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर बहुत बड़े बड़े हथियारों का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे वो जंगी जहाज़ हो, और चाहे वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफारती महाज हो, दोनों तरफ एक बहुत तेज़ जंग चल रही है। क्या ये जंग आलमी जंग में बदलने जा रही है? ये एक सवालिया निशान है। इस हवाले से आज हम मौजूद हैं बरकत मार्केट के एरिया में। यहाँ पे आप लाहौरी लोगों से पूछेंगे कि उनका क्या मिजाज है, वो मशरिक़ वुस्ता की इस जंग को किस तरह देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूँ आपका होस्ट हमजा साजिद राना। जानने की कोशिश करेंगे लाहौर की आवाम से कि उनका क्या सोच है, क्या अप्रोच है ईरान और इसराइल की जंग को, वो किस तरह समझते हैं और इसके अंदर क्या जो मामलात हैं उनको वो किस तरह देखते हैं। इस हवाले से हम आवाम के पास चलेंगे और आवाम का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। एज अ पाकिस्तानी समझते हैं कि हमें ईरान की मदद करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ जी, वक्त पा दे इंशाल्लाह इसराइल वक्त पा देगा। ईरान वक्त पा देगा, लेकिन कितना वक्त पा देगा? मेरी गाल सुनो ना, मेरी गाल सुनो। मुल्क सारे रालवेंड इसराइल एक दफा पता लग जाए भाईजान, ये तो दीवाने का ख्वाब है। कहाँ रलते हैं हम? बात यही तो बात है, हम मुसलमान हम एक नहीं है ना, नहीं रलते ना, बस यही तो बात है। और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि अगर कल कल वो पाकिस्तान पे चढ़ दौड़े तो हमारा कौन साथ देगा अगर आज हम ईरान का साथ दें? यही तो बात है ना, फिर वो इकट्ठे होंगे तो सब। और एक और चीज़ बताएं, ये जंग कहीं आलमी जंग में तो नहीं बदलने जा रही? ये भी हो सकता है, शायद बदल जाए अमेरिका। आप लोग तैयार है ज़हनी तौर पे? नहीं तैयार तो देखे जी, हम तो साथ हैं ईरान। अगर हुकूमत साथ चलेगी ईरान के साथ तो हम तो चले, फौज लोगों का मौक़िफ़ है जी कि हुकूमत साथ चलेगी तो हम ईरान के साथ है, फौज चले हुकूमत चले हम उनके आप साथ हैं। नाम क्या मेरे भाई का? मलक नज़ीर है। मलक नज़ीर साहब कह रहे हैं जी वो साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? अली। अली भाई, मशरिक़ी वुस्ता में जंग के बादल बहुत गहरे हो चले हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर बैलिस्टिक मिसाइल चल रहे हैं। ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप और टॉप जिस तरह कह सकते हैं जौहरी जो लोग हैं, आप ये कह सकते हैं साइंसदान हैं, वो एक तरह से उनको कत्ल कर दिया गया, असैसिनेट कर दिया गया। क्या समझते हैं? सर ये आपकी बात ठीक है, जो भी हालात चल रहे हैं, लेकिन अगर मुसलमान एक हो के अगर हमला करते हैं ना, अगर एक हो के हमला करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। और ईरान तो वैसे भी उस हस्ती को मानने वाला मुल्क है जिन्होंने खैबर का दरवाज़ा उखाड़ दिया, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू। बेशक। और ये चाहे तो मुसलमान अगर एक हो जाएं फिर फतह कर सकते हैं, और ऐसे फतह करेंगे कि इबरतनाक फतह करेंगे, दुश्मन ममालिक को एक दफ़ा। तो सुनने में ये आ रहा है कि अमेरिका तो उनकी साइड पे है हर लिहाज से, इसराइल। हाँ जी, लेकिन आपको लगता है कि ईरान जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो तगड़ा रिस्पांस दे रहा है, लेकिन उनके साथ खड़ा होने वाला हुक्मरान नहीं है कोई भी। ये आलमी जंग की तरफ जा सकता है मैटर? जा सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं जाएगा। अगर उनके साथ अगर ईरान थोड़ा सा हैवी होता है उन पे, उनके साथ अमेरिका अटैच होता है, आलमी लगेगी जंग। तो आपको लगता है कि हम किसी हद तक तैयार हैं इस जंग के लिए? जी हम तैयार हैं, हमें जहाँ पे मर्जी हमें आर्डर लगाएं, लेकिन हमारी हुकूमत, हमारे हुक्मरान, हमारे ईरान के भाइयों को मैसेज देना चाहेंगे कैमरे में देख के? हमारा मैसेज है ईरान के लोगों को, जब भी जहाँ भी हमारी ज़रूरत हो हम ताबेदार हैं। आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात आपके साथ है और मौला अली शेर खुदा आपके साथ है। डट के रहें, इंशाल्लाह फतेह हो। क्या बात है। पाकिस्तान हो ईरान हो, जज्बा सिर्फ ये है कि हमने एक तरह से ना एक मुंह तोड़ जवाब देना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं ब्रदर आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है मेरे भाई का? इस्माइल रज़ा। इस्माइल, जंग अब दरवाज़ों पे आ चुकी है। जी जी, पहले हिंदुस्तान था, अब इसराइल है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं ना शक्ल बदली है लेकिन उनका मौक़िफ़ नहीं बदला, ज़हन उनका एक है। क्या कहते हैं, क्या जवाब है एक पाकिस्तानी का इसराइल को? जवाब तो यही है, जो भी कर रहे हैं इसलिए ये तो इस्लाम में नहीं है, इन लोगों को करना ही करना है। पर इंशाल्लाह हम लोग साथ है, सबके मुसलमान जितने भी है पूरी दुनिया। अब ईरान के साथ? हाँ, इंशाल्लाह क्यों नहीं। अगर ये आलमी जंग में बदली तो जिसका खदशा बहुत है, तो तैयारी है? इन पक्की तैयारी है, फुल तौर पे तैयार है? हाँ फुल तैयार है हम। ईरान इसराइल जंग इस वक्त जोरों पे है, 4 दिन हो गए। हाँ, तो क्या समझते हैं एज अ पाकिस्तानी? हाँ, हमें भी सपोर्ट करना चाहिए ईरान को सपोर्ट करना, ईरान को सपोर्ट करना पूरे तरीके से खड़े, और नानी याद करा देनी चाहिए, नानी याद करा देनी चाहिए इसराइल को। और जो देख रहे हैं हम वीडियोस
सोशल मीडिया पे दिल खुश हो रहा है। दिल खुश हो रहा है कि इसराइल को कोई टक्कर का मिला है और हमें भी चाहिए कि हमें भी गजा की लोगों की आहें रंग ले आई और थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, 54 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तो मतलब कि अगर पाकिस्तान ही एक सिर्फ ऐलान कर दे ना, जर्नल एक ही ऐलान कर दे कि हम उसके पीछे खड़े हैं, तो उसकी रात की नींद। आसिफ साहब आपके वज़ीर दिफा, उनके बयान को देख के मतलब किसी ने चले जुर्रत तो की? हाँ किया है। OIC का इजलास आना चाहिए। हाँ होना चाहिए और इसके ऊपर टक्कर पे देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो मुकद्दस है और बैतुल मुकद्दस, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हमें एज अ मुस्लिम, और उसको मतलब कि उसकी अगर हम सेफ्टी नहीं कर सकते तो किसकी करेंगे फिर? बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर किबला अव्वल की हम हिफाजत नहीं कर सकते तो हम किस चीज़ की हिफाजत करते हैं? किस बात का दावा करते हैं मुसलमान होने का? अगर मुसलमान होने का दावा करते हैं तो बैतुल मक़दिस के लिए हर इंसान को निकलना चाहिए। जिस तरह ईरान ने एक बड़ा ही मजबूत रिस्पॉन्स दिया इसराइल को और हिंदुस्तान को, जिस पाकिस्तान ने दिया था, मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इसी चीज़ की ज़रूरत है। आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं मौक़िफ़, क्योंकि ये जो मामला है ये ठंडा होने वाला नहीं है। ईरान इसराइल जंग लगी है, कत्ले आम हो रहा दिन रात, बच्चियां दा बुरी हालत हुई है। ईरान ने चंगा अटैक किया, की समझते हो? कुछ इस तो भी चंगा करे जिवें पाकिस्तान इंडिया ਨੂੰ जवाब दिता है, तो पाकिस्तान को साथ देना चाहिए ईरान का? देना चाहिए। अमरीका वो पुश्तपनाही कर लिया तो चौधरी बन रहा, हर मुसलमान ਨੂੰ तो रगड़ी खला। आज वो ईरान ते कल पाकिस्तान ते भी आंदा, मतलब साडी वारी भी आ सकती, क्यों नहीं आ सकती? अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, ईरान इसराइल जंग पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप एक मुस्लिम हैं, ऑब्वियसली ईरान हमारा बरादर मुल्क है, उनके ऊपर कितना बुरा वक्त आया? एज अ पाकिस्तानी व्हाट इज़ योर नैरेटिव? मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को ना उठ जाना चाहिए। हाँ जाना चाहिए। हमारा अखलाकी दीनी सारे फ़र्ज़ हैं। बिल्कुल हैं। और ज़ात पात से उठ के देखना चाहिए इस चीज़। ज़ात पात से उठ के देखें, ज़िंदगी तो किसी से बढ़ के नहीं है ना। कल को आज अगर ईरान पे मुश्किल वक्त है, अल्लाह ना करे कल पे है हमारे पे भी आ सकता है। जैसे रिसेंटली आपने देखा इंडिया ने हम पे किया है, तो कैसे सारे उठ के खड़े हो गए हैं, तो ईरान के लिए क्यों नहीं खड़े हो सकते? आपका मतलब है ईरान की अखलाकी हमारे, उसके अलावा अस्करी मदद भी करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। और जैसे अब देखें, वो अपने लिए नहीं लड़ रहा, वो फ़लस्तीन के लिए लड़ रहा है। मेरी बहन, ईरान की आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगी? ये कहूँगी कि या अली मदद। यार क्या बात, बहुत शुक्रिया मेरी बहन। मेरी बहन ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि उन्होंने कहा कि आप लोग जिनके मानने वाले हैं, या हम सब जिनके मानने वाले हैं, उनसे उम्मीद रखें, हौसला बुलंद रखें, अल्लाह ताला आपके साथ है। मेरे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मशरिक़ वुस्ता में जंग के बढ़ते हुए साए और आने वाला वक्त, दोनों में क्या मुमासले है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे भाई का? नईमुद्दीन। नहीं भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपके साथ हमारा एक बड़ा पुराना ताल्लुक है, लेकिन ये मुझे बताएं कि ईरान इसराइल जंग में इस वक्त ईरान ने मुसलमानों की एक तरह से कहते हैं ना नुमाइंदगी की है और गजा के बच्चों की आहों का जवाब दिया, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो बड़ी खुशी हुई है और उम्मत मुसलमान को इस बात की खुशी भी होनी चाहिए कि ईरान ने उस मिथ को ख़त्म किया है कि जो इसराइल कहता था कि हमारे ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, और ईरान ने इस मिथ को ख़त्म किया। और उससे बढ़कर खुशी ये हुई है कि जो पाकिस्तान का स्टांस था अगेंस्ट इसराइल और ईरान की जो इसने पाकिस्तान ने हिमायत की है, वो काबिल तारीफ़ है। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के एक तरह से दिल जीत लिया, जिस तरह से उन्होंने ईरान की भरपूर हिमायत की थी है, और पाकिस्तानी अवाम भी हर तरह से, ईरानी अवाम, ईरानी गवर्नमेंट उनके साथ है। क्या ये जंग ख़त्म होनी चाहिए? देखें, पहली बात तो ये है कि जंग किसी के भी फ़ायदे में नहीं है, लेकिन अगर कुफार ये चाहते हैं कि जंग हो तो फिर ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको इतना सख्त सबक सिखाएं कि दोबारा वो इस तरह का कोई कदम ना उठाएं। मतलब आप चाह रहे हैं कि उनको एक दफ़ा ऐसा रिस्पॉन्स मिले, जिस तरह इस वक्त तेल अवीव और यरूशलेम के अंदर धमाके हो रहे हैं और उनके बड़े बड़े, जैसा कहते हैं ना, जितना भी उनका था आयरन डोम या वो डेविड फिस्ट, ये सारे तबाह होकर रह गए। आपके समझते हैं इसराइल का जो दिफाई निज़ाम था वो ईरान ने पेनिट्रेट किया? ईरान ने, मैं कहता हूँ, एक्सपोज कर दिया उस आयरन डोम को, जो कहते थे कि ये 99% जो मिसाइल है उनको इंटरसेप्ट करता, लेकिन ईरान ने इसराइली जो दारुल हुकूमत है उसको हिट करके ये साबित किया है कि हमारे आगे ये आपका आयरन डोम कुछ भी नहीं है। नेतन्याहू के बारे में क्या सोच है आपकी? नेतन्याहू तो इस टाइम एक पागल इंसान का रोल किरदार अदा कर रहा है और अनकरीब उसका अंजाम बहुत ही दर्दनाक होगा। इंशाल्लाह हम सब लोग देखेंगे ये इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। यहाँ पे इनसे बात करने का मकसद ये था कि यहाँ पे जितना वक्त भी हमने गुजारा, आम लोगों से बात की, उनसे जानना पहचाना, समझा कि ईरान का जो मसला है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? एक छोटी सी बात करनी है, ईरान इसराइल जंग
इस वक्त ज़ोरों पे है। आई नो योर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एज अ पाकिस्तानी आपका ईरान की आवाम के लिए मैसेज क्या है? हमारा ईरान की आवाम के लिए यही मैसेज है कि हम हमेशा ईरान के साथ हैं, और पाकिस्तानी जो हुकूमत है हम उससे भी यही अपील करते हैं कि वो उन्हें हमारे ईरान भाइयों का हमेशा साथ देना चाहिए और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो माली हो, चाहे वो जंगी सामान के तौर पे हो, अखलाकी सपोर्ट भी उन्हें हमें देनी चाहिए। अगर ये जंग आलमी जंग में बदली, जिसके चांसेस बहुत नज़र आ रहे हैं, तो एज अ पाकिस्तानी आपका क्या मौक़िफ़ है? हमें ईरान का साथ देना चाहिए? फिर बिल्कुल हमें ईरान का साथ देना चाहिए। हम अपनी आखिरी सांस तक ईरान के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह, और हमारा मकसद भी यही होना चाहिए कि हमें इसराइल को दुनिया की हस्ती से मिटाना चाहिए, और मुसलमान, क्योंकि उनका मकसद है कि मुसलमानों को ख़त्म करना, तो एज़ अ मुसलमान हमारा भी हक़ है कि एज़ अ मुस्लिम हम भी उनको, हमारा अज़म होना चाहिए कि हम यहूदियों को इंशाअल्लाह जो ख़त्म कर देंगे इस दुनिया से। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक भाई मौजूद थे, उन्होंने कहा इसराइल की ये जो हरकत है ना, इसराइल ने मजबूर कर दिया है हर इंसान को ये कहने पे कि इसराइल के वजूद से दुनिया को ख़तरा है। कुरान पाक के अंदर अगर बनी इसराइल के बारे में ये कहा गया कि ये ज़मीन में फ़साद मचाते हैं, तो ये यकीनन ज़मीन में फ़साद मचाते हैं। और ईरान के ऊपर जिस तरह का एक इन्होंने बुज़दिलाना इक़दाम किया और वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप को ख़त्म किया, इस बात का आकाश है कि आने वाले दिनों में ये और भी मुसलमान मुल्कों की तरफ आएंगे। और हमने आपको इसलिए आज पाकिस्तानी अवाम का मौक़िफ़ सुनाया कि हम पाकिस्तानी अवाम से ये जानना चाह रहे थे कि उनके दिलों में ईरान के लिए क्या है। और यकीन करें 100% लोगों ने ईरान की हिमायत का ऐलान किया, और साथ साथ ये कहा कि पाकिस्तान को सिवाय अखलाकी नहीं, सफारती नहीं, पाकिस्तान को अस्करी इमदाद पहुँचानी चाहिए, और इस जंग में शाना बिशाना खड़ा होना चाहिए ईरान के। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।